अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तहज्जुद की नमाज़। तहज्जुद की नमाज़ और शब-ए कदर। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद का वक्त होता क्या है। तहज्जुद इज़ लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। अगर आप पूरी रात को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अगर आप पूरी रात को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जो आखिरी हिस्सा है, जो थर्ड हिस्सा है, वो वक्त होता है तहज्जुद का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी मगरिब 7 बजे होती है और आपकी फ़जर 5 बजे हो रही है, तो 7 बजे से लेकर 5 बजे तक 10 घंटे का फ़ासला होता है। दोनों के बीच में 10 घंटे का फ़ासला होता है। अगर हम उस 10 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो 5 बजे से पहले का वक्त होता है, 3 घंटे पहले का ले लीजिए आप। 5 बजे से 3 घंटा पहले का मतलब 2 बजे के टाइम से हमारा तहज्जुद का वक्त शुरू होता है। तो हमारी फ़जर होने से पहले तक मतलब 5 बजे तक के हमारा तहज्जुद का वक्त होगा। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट योर तहज्जुद टाइम, क्योंकि मौसम के अनुसार हमारा जो नमाज का टाइम है वो चेंज होता रहता है। हर रात अल्लाह ताला तहज्जुद के वक्त पहले अर्श पर आता है और अपने बंदों को पुकारता है। कोई है मुझसे दुआ मांगने वाला, क्या मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कोई है मुझसे मांगने वाला, क्या मैं उसे दे सकूं? कोई है मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, क्या मैं उसे बख्श दूं? एंड दिस इज़ वाई द टाइम ऑफ तहज्जुद इज़ सो इम्पोर्टेंट। इतना ख़ास वक्त कि अल्लाह हमारे सबसे करीब आ जाता है और उस वक्त जो भी दुआ मांगी जाए वो ज़रूर कबूल होती है। तहज्जुद के वक्त मांगी गई दुआ एक ऐसा तीर है जो कभी नहीं चुकता। लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है और अगर आप उस चीज़ को तहज्जुद में उठकर नहीं मांग रहे हैं, तो आपको असल में वो चीज़ चाहिए ही नहीं। तहज्जुद के वक्त इबादत करने के बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आप उस वक्त जो भी दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर कबूल होगी। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तहज्जुद के वक्त इबादत करने से हमारी रूह को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला के हम और सबसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं। आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लीजिए कि दुनिया की सबसे बड़ी नेमत क्या है, आपको एक ही जवाब मिलेगा, वो है सुकून। सुकून। हम सुकून की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, चीज़ें कलेक्ट करते हैं, जगहों पर जाते हैं कि हमें सुकून मिल जाए। बट कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है दैट ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह डू हार्ट फाइंड पीस। तहज्जुद पढ़ने से आपके चेहरे में, आपके जिस्म में, आपकी रूह में और आपकी ज़िंदगी में नूर आता है और ख़ूबसूरती किसे नहीं पसंद। तहज्जुद की इबादत एक्चुअली में आपकी आखिरत के लिए इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि जब आप कब्र में होंगे या आप मर चुके होंगे या क़यामत के दिन आप परेशान होंगे, तो यही इबादत आपके काम आएगी। दुनिया की कोई भी नेमत, कोई भी चीज़ आपके काम नहीं आ सकती सिवाय उन चीज़ों के जो आपने इस दुनिया में अल्लाह ताला की राहों में करी हों। अगर तहज्जुद की इबादत
अगर तहज्जुद की इबादत से आपके गुनाह माफ़ हो जाएं और आपकी दुआएं कबूल कर दी जाएं, इंसान को और क्या चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू कि अगर आप तहज्जुद के वक्त उठ भी जाएं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप दुआ मांगें। सबसे पहले तो आप दुआ मांग सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तहज्जुद में आप उठ तो जाते हैं मगर इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप उठकर वज़ू कर सकें, नमाज़ पढ़ सकें। तो एटलीस्ट आपकी आँखें खुल तो गई है ना, तो आप चाहे लेटे लेटे ही सही पर अल्लाह ताला से दुआ मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर से तहज्जुद की नमाज़ जो कि नफिल नमाज होती है, इट्स ऑप्शनल, इट वॉलेंट्री। आप दो दो की रकात में नफिल नमाज़ें पढ़ सकते हैं। जितनी आप चाहें उतनी पढ़ें, कुरान पढ़ें। एंड आई एडवाइस कि आप कुरान को ट्रांसलेशन के साथ पढ़ें, क्योंकि अरेबिक हमारी फ़र्स्ट लैंग्वेज नहीं है। हम जब कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि अल्लाह क्या कह रहा है। तो आप विथ मीनिंग पढ़ेंगे, तो आप विथ मीनिंग कुरान पढ़ेंगे तो आपको उसका और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ कर सकते हैं। जो भी आपने गुनाह किए हों उनकी माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला से अच्छी ज़िंदगी और अच्छी मौत की दुआ मांगे। ये दुआ मांगे कि आपके मौत के वक्त कलमा तैयबा नसीब हो। कब्र के अज़ाब से पनाह मांगे। क़यामत के दिन की तकलीफ़ और परेशानियों से बचने की दुआ मांगे। एंड लास्टली जहन्नुम से पनाह मांगे। ये कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हम मांगना भूल जाते हैं और दुनियावी दुआओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अब तहज्जुद के वक्त कोशिश करें कि अपनी आखिरत की दुआ मांगें। एंड लास्टली आप सदका कर सकते हैं। आजकल बहुत से पोर्टल हैं जहां आप सदका कर सकते हैं, या किसी को मनी ट्रांसफ़र करके भी आप सदका कर सकते हैं। सदका थोड़ा ही सही मगर करें, और वो सदका सिर्फ़ आपके और अल्लाह के ही दरमियान हो। तहज्जुद का वक्त सिर्फ़ दुआ कबूल करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वंस यू गेट दैट आप तहज्जुद की इबादत करना छोड़ दें। तहज्जुद की इबादत इसलिए भी करा करें कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। बिकॉज़ वंस यू डेड आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। कब्र में ऐसे कितने लोग हैं जो ये ख्वाहिश करेंगे कि वो बस एक दुआ मांगे, बस एक सजदा कर सकें और अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवा लें। तो जब तक आप ज़िंदा हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक अल्लाह ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप अल्लाह की इबादत करें और अपने आप को बख्शवा लें और अपनी आखिरत को हमेशा हमेशा के लिए सुधार लें। तहज्जुद की रातों में सबसे ख़ास रातें रमज़ान की तहज्जुद रातों में हैं, और रमज़ान में भी आखिरी 10 रातें ख़ास तौर से द ओड नाइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आती है लैलतुल क़द्र। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड शब-ए क़द्र। कुरान में अल्लाह ताला ने पूरे सूरे उतारी है, सूरे क़द्र, जिसमें अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र के बारे में बताया है। ये एक ऐसी रात है जो हम 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। एंड इफ़ यू कैलकुलेटेड इट्स इज़ 83 ईयर्स एंड 4 मंथ्स, दैट मीन्स एक रात की इबादत वुड बी इक्वलेंट टू मोर दैन 83 ईयर्स ऑफ इबादा। तो अगर आप उस रात जो भी करेंगे, इट्स एसेट्स यू एडेड फॉर 1000 मंथ्स, स्पेशली द ओड्स नाइट्स 21st, 23, 25, 27 and 29th नाइट ऑफ रमज़ान।
मैं आपको बता दूं कि ये कैलेंडर की डेट्स नहीं हैं, ये रमज़ान की रातें हैं एंड दे आर कैलकुलेटेड एज़ पर लूनार कैलेंडर, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द मून। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र नसीब हो तो मैं अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगूं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़वन तुहिब्बुल अफ़वा फ़ाफ़ु अन्नी। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी मांगने को पसंद करता है, तू मुझे माफ़ कर दे। कोशिश करें कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। लैलतुल क़द्र को द नाइट्स ऑफ पावर भी कहते हैं क्योंकि इस रात को कुरान नाजिल हुआ था। रीज़न वे इज़ इट इज़ कॉल्ड लैलतुल क़द्र इज़ बिकॉज़ इस रात को इंसान की कद्र यानी कि उसकी किस्मत डिसाइड होती है। आने वाले अगले साल में जो भी कुछ होने वाला है वो इस रात को डिसाइड होता है। इस रात को ये डिसाइड होता है कि किसको इस साल मौत आएगी और कौन इस साल ज़िंदा रहेगा, किसको क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा। एवरी सिंगल डिटेल्स आर डिसाइडेड इन द नाइट, दिस इज़ वे इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस रात की अहमियत जानें और अपने वक्त को बर्बाद ना करें। एवरी सिंगल डिटेल इज़ डिसाइडेड इन द नाइट, दिस इज़ वे इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस रात की अहमियत को जानें और अपने वक्त को बर्बाद ना करें। एंड एवर आफ्टर रमज़ान तहज्जुद हर रात होती है, हर रात अल्लाह पहले अर्श पर आता है एंड इट्स एन ओपन अनाउंसमेंट कि किसको क्या चाहिए। मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझसे मांगने तो आओ। सो दैट इट्स वीडियो, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा सा कमेंट लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।